तो जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, जो कि आपकी वेरियस फिजिक्स के एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी कंडक्ट करा रहा हो, चाहे वो नेट हो, गेट हो, टीआईएफआर हो, बार्क हो, जेस्ट हो, उन सब में जो किताबें यूज की जाती है, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है, जो हमारे ऑल इंडिया रैंकर यूज करते हैं, वो क्या क्या है, कौन सी किताब आपको लेनी चाहिए, जैम के स्टूडेंट के लिए कौन सी बुक है, नेट गेट के लिए कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, पसंद आए, तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और कंप्लीट सिलेबस जो है आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप फिजिक्स को ओवरऑल देखें यहाँ पे, तो फिजिक्स के अंदर 9 पेपर आते हैं। ठीक है, फिजिक्स जो है वो 9 चीजों से मिलकर बनी है। 9 यहाँ पे कंसेप्ट होता है, जैसे मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक हो गया, मैथमेटिकल हो गया, थर्मल फिजिक्स हो गया, क्वांटम हो गया, ओके, सॉलिड स्टेट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके साथ साथ एलिमेंट्री पार्टिकल और न्यूक्लियर फिजिक्स है। तो इस तरीके से 9 पेपर जो है वो फिजिक्स के अंदर आ रहे होते हैं, जिनसे मिलके आपकी पूरी फिजिक्स बनी है। यानी कि अगर आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना है, तो ये 9 पेपर आपको पढ़ने की जरूरत है। ओके, आई होप एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टूड। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स से, सॉरी क्लासिकल मैकेनिक्स से बात करता हूँ कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिजिक्स पढ़ने से पहले, एडवांस फिजिक्स में जाने से पहले, सबसे पहले अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग कर लो। उसके लिए आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल किताब रहेगी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एस सी वर्मा। तो अगर आप एस सी वर्मा बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों वॉल्यूम आप बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़िए, तो जितने भी बेसिक फंडे होते हैं फिजिक्स के, वो आपको यहाँ से समझ में आएंगे। इसके क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है, तो डू ऑल दी क्वेश्चंस जो कि आपको हेल्प करे। तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, है ना, बाय एस सी वर्मा, या इरिडोव की जो बुक है, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। जेई मेन और एडवांस के आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, जिससे आपकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एडवांस के क्वेश्चन आपको बहुत सोचने पे मजबूर करेंगे, मेंस के क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। तो ये सारी बुकें आपको बेसिक में बहुत स्ट्रांग बना देगी। अब बात करते हैं मैकेनिक्स से। सबसे पहला किताब मैं लेता हूं मैकेनिक्स। ओके, द फर्स्ट बुक आई एम चूजिंग मैकेनिक्स। तो अगर आप मैकेनिक्स के बारे में बात करें, तो मैकेनिक्स की बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं। जैसे सबसे अच्छी अच्छी किताबों के मैं बारे में बात कर लेता हूं, कौन कौन सी आपको लेनी चाहिए। जैसे मैकेनिक्स के लिए जेसी उपाध्याय ले सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल के लिए जेसी उपाध्याय ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा अच्छी किताब के लिए जाना चाह रहे हैं, तो क्लैपनर क्लॉन्कोप की जो किताब है, वो आपको एमएससी और बीएससी और नेट गेट में भी बहुत हेल्प करेगी, तो इसको प्रेफर करें। और इससे भी ज़्यादा एडवांस चाहिए तो गोल्डस्टाइन की जो बुक आती है, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। ये आपको हर एक एग्जाम में काम आ जाएगी, तो ये बेस्ट बुक होगी। ये भी अच्छी किताब है, ये भी अच्छी किताब है, तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी किताब लेना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा कि क्लैपनर और क्लॉन्केप ले लो, जो बीएससी के स्टूडेंट है ना, और यही आपके एमएससी में भी हेल्प करेगा आपको। किताबें क्यों जरूरी है, जो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं, उनको जरूर लेनी चाहिए किताबें। थर्ड ईयर में अगर आपने अब तक किताबें नहीं ली है, तो आप नोट्स प्रेफर कीजिए, क्लास नोट्स, कोचिंग मटेरियल, हैंड रिटन नोट, उनको प्रेफर कीजिए, क्योंकि कम समय है आपके लिए अगर आप जेएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट अगर आप बिगनर है, तो आपकी किताबें आपको परचेज कर लेनी चाहिए, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनाएगी। ओके, फिर आती है बात मैथमेटिकल फिजिक्स की। सर, तो मैथमेटिकल में बात करें, तो बेसिकली मैं दो किताबें यहाँ पे सजेस्ट कर देता हूँ आपको, और भी ढेर सारी होती है, पर मैं यहाँ पे दो ही किताब आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। एक तो यूनिवर्सिटी किताब जो चलती है हमारी मैथमेटिकल फिजिक्स की, एच के दास चलती है ना, लगभग लगभग सारे ही बच्चे इसको लेते हैं। तो ये अच्छी किताब भी है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी आपको हेल्प करेगी। साथ ही साथ आप अगर ये नहीं लेना चाह रहे हैं, है ना, इस तो मैरी एल बोस की जो बुक है, वो भी आपको ढेर सारी मदद करेगी आपके जैम एग्जाम में। तो अच्छी किताब है ना, कंपेरेटिवली ठीक है किताब। तो आप दोनों में से कोई भी लो, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस होने वाला नहीं है, मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग हो जाएगी दोनों किताबों से। एक ले लीजिए कोई भी, सिमिलरली ही, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, 19-20 का अंतर होगा, तो इट विल हेल्प यू अलॉट। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक की। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक बाई डेविड जे ग्रिफिथ्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ना चाह रहे हैं, तो इससे अच्छी किताब नहीं मिलेगी आपको मार्केट में। इसका न्यू एडिशन ले सकते हैं आप। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक के लिए केवल सिंगल मैं आपको किताब सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ले लीजिए, ये आपके एमएससी बीएससी नेट गेट जैम हर जगह काम आ जाएगी। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक। ओके एवरीवन, नाउ हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ढेर सारी किताबें होती हैं, मैं 2 या 3 किताबें आपको बता देता हूं। देखो, एससी वर्मा पढ़ोगे तब भी बहुत हेल्प मिलेगी, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे बेसिक से एडवांस के। ग्रिफिथ्स पढ़ोगे, थोड़ा सा एडवांस है, हो सकता है कहीं पे आपकी प्रॉब्लम हो, पर जो बिगनर्स है,
जो बेसिक्स से पढ़ना चाह रहे हैं, पूरी अच्छे से क्वांटम मैकेनिक पढ़ना चाह रहे हैं, एससी वर्मा प्रेफर कीजिए। एडवांस में जो पढ़ना चाह रहे हैं वो डेविड जे ग्रिफिथ्स की जो इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, उसके क्वेश्चंस, उसके प्रॉब्लम, उनको सॉल्व कीजिए, इट विल हेल्प यू अलॉट। या नॉर्दन जेटली की जो बुक आती है उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, वहां पे भी कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो बहुत अच्छा दे रखा है, एडवांस के टॉपिक इन दोनों किताबों में अच्छे दे रखे हैं, ठीक है। फिर आती है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स आप दो किताबों से पढ़ सकते हैं। रॉबर्ट एल बॉलस्टेड की जो किताब है वो आपको ढेर सारी मदद करती है इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्किट को समझने में। या अगर आप ये नहीं लिख रहे हैं तो जो बेसिक बुक आती है एस पब्लिकेशन की, हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटी सी किताब है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स कवर करती है। तो किसी को कुछ भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके की यहाँ पे आपको बॉदर नहीं करना है। ओके, दीज टू बुक आर मोर देन इनफ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं। फिर जो है वेव एंड ऑक्सीलेशन जो पार्ट है, जेम का, आईआईटी जेम का पार्ट है, नेट और गेट का ये पार्ट है नहीं। तो वेव एंड ऑक्सीलेशन के लिए सबसे अच्छी जो किताब है एनके बजाज या सुब्रमण्यम की भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। एनके बजाज ठीक है, इससे काम चल जाने वाला है। एनके बजाज इज इनफ फॉर वेव एंड ऑक्सीलेशन, तो ये आप परचेज कर सकते हैं अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं। हीट थर्मोडायनेमिक स्टैटिस्ट, बीएससी एमएससी, अगेन एमएससी में हीट एंड थर्मो होता नहीं है, तो बीएससी के स्टूडेंट को अगर मैं सजेस्ट करूं तो एस पब्लिकेशन की ब्रिजलाल सुब्रमण्यम है ना, और ये जो किताब है ये आपको ढेर सारी मदद करेगी। स्टैटिस्टिकल के लिए आप क्या कर सकते हैं, रीफ की एक बुक आती है उसको फॉलो कर सकते हैं, एफ रीफ नाम से एक किताब आती है वो ले सकते हैं। बट ये किताब मुझे लगता है कि इनफ है अगर आप स्टूडेंट है ना। और याद रखिए मॉडर्न फिजिक्स जो है, जैम के लिए स्पेशली बता रहा हूं, मॉडर्न फिजिक्स है वो क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक, न्यूक्लियर, इन तीनों को कवर करती है और साथ ही साथ रिलेटिविटी भी कवर करती है। तो इन चार के लिए आपको एक सिंगल किताब अगर चाहिए, एक सिंगल अगर आप बुक लेना चाह रहे हैं, चार अलग अलग किताबें नहीं लेना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑथर बाइजर की जो बुक है, शायद मैं सही लिख रहा हूँ, ऑथर बाइजर की जो किताब है वो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, पीडीएफ भी अवेलेबल है हमारे पास, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो फिजिकैम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको फॉलो कर लेना, तो यहाँ पे आपको ये किताब मिल जाएगी सर। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब ये तो बेसिक हुई। अब जैसे मान लो इसके अलावा एटॉमिक के लिए अगर आप स्पेसिफिक एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से किताब लेना चाह रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स के लिए, तो आपको सबसे अच्छी किताब मिलेगी राजकुमार की सर, आर राजकुमार, है ना, राजकुमार की जो किताब है वो सबसे अच्छी मिलेगी, तो इसको आप ले लीजिए। अब सर एटॉमिक भी होगी, न्यूक्लियर या सॉलिड स्टेट भी होती है, कंडेंस मैटर फिजिक्स के लिए किसकी किताब लें, कंडेंस मैटर फिजिक्स के लिए बेसिक से जो पढ़ना चाह रहे हैं, बेसिक जो बीएससी के लिए है पुरी बब्बर है ना, पुरी बब्बर की किताब लीजिए। या एडवांस के लिए एसओ पिल्लई, है ना, एसओ पिल्लई या वहाब की जो है वो किताब आती है, एसओ पिल्लई मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है, तो ये आप परचेज कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा। फिर सर न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए क्या ले, न्यूक्लियर फिजिक्स डीसी थयाल ले लीजिए, ठीक है, डीसी थयाल आपको हेल्प करेगी, डीसी थयाल अच्छी किताब भी है, न्यूक्लियर आपका इससे पूरा कवर हो जाएगा। और सर लास्ट जो होता है एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री जो है वो सबसे अच्छी दे रखी है डेविड ग्रिफिथ्स में, है ना, डेविड ग्रिफिथ्स की अगर आप किताब ले लें एलिमेंट्री की तो वो आपको हेल्प करेगी। तो ये जितने 9 के 9 पेपर है फिजिक्स के, उनके लिए मैंने सारी स्टैंडर्ड किताबें आपको बता दी है। स्पेशली मैं जैम को यहाँ पे एक बार कैटेगराइज कर देता हूँ भैया, जैम के अगर आप स्टूडेंट हो तो जैम के लिए क्या क्या करो, मॉडर्न फिजिक्स के लिए आप जो है ऑथर बाइजर की किताब ले सकते हैं, मैथमेटिकल के लिए आप एच के दास को प्रेफर कर सकते हैं, है ना, या मेरी की जो बुक है वो भी अच्छी है, दो बताई थी मैंने। उसके बाद क्लासिकल के लिए आप जो है या तो आप जेसी उपाध्याय ले लो, वो भी आपको हेल्प करेगी, या क्लैंकोव की जो बुक है वो बहुत हेल्प करेगी, क्लैपनर क्लैंकोव की जो बुक है वो सही है मेरे हिसाब से, उसको आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 3 होगी। चौथी वेव एंड ऑक्सीलेशन के लिए एनके बजाज, 5वीं सुब्रमण्यम की थर्मोडायनेमिक एंड हीट के लिए, थर्मोडायनेमिक पूरी इसमें कवर हो जाएगी। तो ये जो सारे हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बॉयल स्टेट या हैंडबुक, हैंडबुक में प्रेफर करूंगा, हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेरे हिसाब से सारे के सारे जो है आपके जो यूनिट्स है वो यहाँ पे कवर होगी होंगी। तो ये किताबें आप परचेज कीजिए, कोई भी किताब नहीं है आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, अनअकैडमी पे जाना, वहाँ पे फिजिकैम अकेडमी का चैनल है ना, जो हमारा सॉरी फिजिकैम अकेडमी का जो चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टाटा।